Okay, so first of all, we are doing question number 60 of TS Karewal. क्वेश्चन नंबर 60 में फिक्स्ड कैपिटल है. सबसे पहले हमने दोनों की क्लोजिंग लिख ली. फिर हमें पता चला कि सिमरन ने 1 अक्टूबर को ड्रॉ किया है 2,40,000 और बिर ने ड्रॉ किया है 1 मई को 60,000. उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाई है सिमरत ने 1,20,000 लेकिन 1 मई को, और उसी तरह बिर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 3 लाख 1 अक्टूबर को. जब हम इन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास सिमरत का ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 6 लाख, बिर का आ रहा है 3,60,000. चलिए अब हम इसकी आईओसी निकालते हैं. अगर आप देखें ध्यान से तो 6 लाख जो कैपिटल है वो सिर्फ एक महीना रही है, बिकॉज 1 मई को उसने एडिशनल कैपिटल लगा दिया है. तो 6 लाख पे 1 मंथ का इंटरेस्ट उसे मिलेगा, ठीक है, कैपिटल पे. उसके बाद जब उसने 1 मई को 120 लगाई तो 6 लाख प्लस 120 720 हो गई. एडिशनल कैपिटल हमेशा बेसिक कैपिटल को बढ़ाएगी. सो 7,20,000. अब क्योंकि ये 1 मई को लगाई और 1 अक्टूबर को उसने ड्राइंग्स भी कर ली, तो ये सिर्फ 5 महीने 7,20,000 कैपिटल उसके पास रही, तो हमने 5 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दिया. अब उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया 1 अक्टूबर को 2,40,000. जब वो विड्रॉ करेगा कैपिटल से सिमरन करेगी तो कैपिटल परमानेंटली नीचे आ जाएगी. तो 7,20,000 माइनस 2,40,000 4,80,000. 4,80,000 के ऊपर 6 मंथ्स का, बिकॉज 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का आईओसी उसे मिल जाएगा. एंड द आईओसी इज 35,400. एंड सेम वी हैव डन फॉर बिर ऑल्सो. Her opening capital was 3,60,000. First of all, she will get interest on capital of 1 month on this. After that, she is withdrawing 60,000 rupees on 1st of May. It means May से लेके September तक उसकी capital जो है 3,60,000 minus 60,000 3 लाख रह जाएगी. So on 3 lakh, she will get interest of 5 months and which is 7,500. After that, on 1st October, she is introducing further capital which is of 3 lakh. So again, her capital will increase by 3 lakh. So 3 lakh plus 3 lakh, 6 lakh. और इस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का, बिकॉज 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स. तो ये बन रही है 18,000. सो व्हेन वी सम अप वी गेट 27,300. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स फ्लक्चुएटिंग मेथड. अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से आईओसी दे तो हम कैसे देंगे? सबसे पहले हमने वही सेम लिख लिया. क्लोजिंग कैपिटल थी सिमरन की 480 और बिर की थी 6 लाख. उसके बाद हमने टोटल ड्राइंग्स डालनी है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट. नाउ सेम फॉर बिर वी विल डू. 60,000 उसने कैपिटल से विड्रॉ किया था और 60,000 फर्दर प्रॉफिट से, तो टोटल हो गया 120. हमने इसको ऐड कर दिया. अब हमें जो प्रॉफिट है वो हमें दे रखा है 2,40,000. वो सब्ट्रैक्ट भी होगा, ओके, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब्ट्रैक्ट हो. तो 1,44,000 सिमरन के कैपिटल से लेस हो जाएगा और 96,000 बिर के कैपिटल से. चलिए अब निकालिए कितना आ रहा है, बताइए. ओपनिंग कैपिटल ये आ रहा है 696. नहीं, उसका कुछ नहीं होगा, नो. 696,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 lakh plus 1,20,000 minus 96,000 624,000. चलिए अब इस पे आईओसी निकाल लेते हैं. हमें ओपनिंग कैपिटल तो पता ही है ना. तो ये हो जाएगा 696,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, 41760. बट ये सिर्फ एक महीने के लिए रहेगा, बिकॉज हमें ये नहीं भूलना है कि उसने ड्राइंग्स की हैं 1 अक्टूबर को. अब फ्लक्चुएटिंग के केस में हम यहाँ तक कर चुके थे कि सिमरन की कैपिटल आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट्स 696,000 हो रही थी और बिर के 624,000. इसके बाद हमने उनकी एडिशनल कैपिटल्स भी सब्ट्रैक्ट कर दी और ओपनिंग कैपिटल आ जाती है सिमरन की 576,000 और बिर की आ जाती है 324,000. चलिए अब सबसे पहले वही सेम प्रोसेस चलेगा जो हमने फिक्स में किया था. 576,000 कैपिटल उसकी सिर्फ एक महीने रही, तो एक महीने का इंटरेस्ट. उसके बाद इसने, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाई थी 120 की, तो 5,76,000 प्लस 1,20,000 ये हो गया 696,000. ये कैपिटल रही उसकी 5 महीने, यानी कि मई से लेकर सितंबर तक.
तो 5 महीने का आईओसी उस पे मिल गया, और उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया 1 अक्टूबर को 2,40,000। सो 696,000 माइनस 2,40,000 456,000, इसे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा विच इज 13680 एंड द सम इज 33,960। एंड सेम वी हैव डन फॉर बिल ऑल्सो। ओके, 324,000 पे 1 महीने का। फिर उसके बाद इसने 1 मई को जो है ड्राइंग्स कर ली थी 60,000 की, हमने 324,000 में से 60,000 लेस किया 264,000, उस पर हमने 5 महीने का आईओसी दे दिया। और उसके बाद इसने एडिशनल कैपिटल लगाई 3 लाख की, तो हमने 564,000 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दे दिया, और टोटल आईओसी हो गया 25,140। चलिए अब इसका पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं। नाउ यू कैन सी, क्योंकि आईओसी जो है वो फॉर्म देगी पार्टनर्स को, तो पैसा जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब पार्टनर्स के कॉलम में आईओसी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे डेबिट। अब सिमरत का आईओसी कितना था बेटा इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग? इसका आईओसी था 33,960, और बिर का आईओसी था 25,140। तो अब अगर, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स के कॉलम में अगर ये क्रेडिट होगा, तो एग्जैक्टली फॉर्म के कॉलम में ये डेबिट हो जाएगा। ये हो गया 59100। ओके, अब फर्म ये कह रही है पार्टनर्स को कि देखो भाई, मुझे टोटल अमाउंट इतना चाहिए 59100, आप मुझे रिटर्न कर दो, लेकिन अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिटर्न करना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स जो है पैसा वापस करेंगे फर्म को, लेकिन वापस कैसे करेंगे? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो 59100 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 35460 विल बी रिटर्न बाय सिमरत। ठीक है, और जैसे मैंने समझाया था कि पार्टनर्स कॉलम में कुछ भी अगर डेबिट में होता है तो हमेशा ब्रैकेट में आएगा, और जो बाकी का है वो बिर माइनस बिर रिटर्न कर देगा, है ना। तो उसका आ रहा है 23640। तो ये हमारा अमाउंट बन गया। अब जब ये रिटर्न करेंगे तो पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है? अब उल्टा एरो बन रहा है हमारा, लाइक दिस। पार्टनर्स रिटर्न कर रहे हैं फर्म को, तो इसका मतलब पार्टनर्स में वो डेबिट और फर्म में क्रेडिट। अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो कॉलम है फर्म का वो मैच कर गया है, और जब ये मैच कर जाए तो हम आराम से पार्टनर्स का कॉलम भी वाइंड अप कर सकते हैं। बस वही काम अब हमें करना है। तो सबसे पहले तो फर्म के दोनों कॉलम को मैच कर दीजिए 59100 से। ठीक है, अब चलिए, अब हम पार्टनर्स के कॉलम्स को वाइंड अप करते हैं और देखते हैं ज़रा क्या इफेक्ट आता है। पर एक बात याद रखनी है, जितना हमारा पॉजिटिव आएगा उतना हमारा नेगेटिव आना भी ज़रूरी है। तो सिमरत का तो नेगेटिव आ रहा है 35460 माइनस 33960, तो ये हो गया 1500, और ये पॉजिटिव है, और एग्जैक्टली इसका नेगेटिव आएगा 25140 माइनस 23640, तो इसका जो है 1500 नेगेटिव। हम आपने उल्टा कर दिया। क्या चीज? नहीं, सही किया मैंने। नहीं मतलब कि नेगेटिव वो सिमरत का आना चाहिए। अच्छा ओके, नेगेटिव चलिए फिर हम दोबारा लिख लेते हैं। इसका आ जाएगा नेगेटिव, सिमरत का नेगेटिव आ रहा है 1500, और बिर का आ रहा है पॉजिटिव। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका नेगेटिव आएगा वो पार्टनर जो है एडजस्टमेंट एंट्री में डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री बनेगी सिमरत्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड। लेकिन अगर आप इसमें फिक्स्ड मेथड लगा रहे हैं और पास्ट एडजस्टमेंट टेबल लगा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आईओसी उसी के हिसाब से लिखेगा यहाँ पे, है ना। और फिर प्रोसेस सेम चलेगा, जितना भी आईओसी बनेगा फॉर्म बोलेगी देखो भाई प्रॉफिट के फॉर्म में रिटर्न कर दो, प्रॉफिट के फॉर्म में उसे रिटर्न कर दीजिएगा, वो ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि पैसा जो है वो पार्टनर से फॉर्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना, आपका रिजल्ट उतना ही आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जरा इस सॉल्यूशन को।